नमस्कार। हमारे साथ आज मौजूद हैं मौजूदा विधायक दीवान सिंह बिष्ट के प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, और साथ ही आजकल जो मीडिया का दायित्व निभा रहे हैं, मीडिया प्रभारी का दायित्व निभा रहे हैं रामनगर से, गणेश रावत जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जानेंगे उनसे आज की रक्षा मंत्री का आज जो दौरा हुआ है उससे दीवान सिंह बिष्ट जी को कितनी शक्ति और मिलेगी इस चुनाव प्रचार, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन भी रहा। देखिए, काफ़ी इससे हमें बूस्ट मिला है। और जो राजनाथ सिंह जी हैं, जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि मैं जिस भी प्रत्याशी की रैली में जाता हूं और चुनाव प्रचार की अंतिम रैली होती है, वो प्रत्याशी हमेशा जीतता है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और काफ़ी भारी संख्या में लोग उस रैली में पहुंचे थे, कार्यकर्ता भी पहुंचे थे और आम जनता भी उनको सुनने पहुंची थी। और कई दिनों से जो प्रचार चल रहा है, एक तरह से उसको एक खूबसूरत अंजाम तक पहुँचाया गया है रैली के जरिए। और इस रैली से एक उत्साह और ऊर्जा मिली है कार्यकर्ताओं को। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी रामनगर में भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही है। दीवान सिंह बिष्ट जी की फाइट आप सीधे सीधे कांग्रेस से मानते हैं या निर्दलीय प्रत्याशी या आम आदमी पार्टी, किससे मानते हैं? देखिए, दीवान सिंह बिष्ट जी पुनः विधायक बन रहे हैं और इस बार विधायक ही नहीं बनेंगे बल्कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं, जो भाजपा की सरकार आने जा रही है प्रदेश में। और देखिए, पिछली बार 8,000 का मार्जिन रहा था। मैं समझता हूँ इस बार वो मार्जिन और बढ़ेगा। और फिलहाल सबसे आगे दौड़ रहे हैं दीवान सिंह जी, और बाकी कैंडिडेट उनके पीछे पीछे हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो यहाँ जिन्होंने 5 साल तैयारी की वो यहाँ से चले गए। फिर उसके बाद दूसरे प्रत्याशी हरीश रावत जी आए, फिर तीसरे प्रत्याशी आए। तो एक तरह की भ्रम और निराशा की स्थिति और टूटन उनके कार्यकर्ताओं के अंदर ही है। तो फिर मतदाताओं में भी एक तरह की निराशा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोग चुन रहे हैं। और मोदी जी की और जो नीतियां हैं, केंद्र की जो विकास योजनाएं हैं, साथ में उत्तराखंड के अंदर एक अच्छी सरकार जो पूरी चली है, तो कहीं ना कहीं जनता का रुझान पार्टी के उम्मीदवार की ओर है। विपक्षियों का बार बार कहना है, और साथ ही कुछ जो पार्टी के भी पूर्व के लोग हैं जो निराश हैं, जिन्हें मनाने में अभी तक दीवान सिंह बिष्ट जी सफल नहीं हो पाए, कि काफ़ी निष्क्रिय विधायक रहे। नहीं सर, ये झूठा आरोप है। और जो विपक्ष है हमारा, यहाँ तक कि मैं तो कहूँगा कि मुख्यमंत्री हरीश रावत जी जो रहे पूर्व मुख्यमंत्री, वो रामनगर से जब चुनाव लड़ना है तो हमने उस सवाल को उस समय रखा था कि आपकी सरकार में रामनगर के लिए क्या काम हुआ, कितनी विकास परियोजनाएं ज़मीन पर उतारी गई, या फिर कौन सी कितना पैसा आवंटित हुआ, या कौन से जनता के ऐसे काम थे जो अटके हुए हैं वो हुए। और कांग्रेस के लोगों ने पिछले 5 सालों में जनता के मुद्दों को उठाने में कोई दिलचस्पी नहीं ली। एक तरह से सिर्फ वो अपनी राजनीतिक भाव भंगिमाएँ दिखाते रहे जनता को। लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जिनके लिए निष्क्रिय का जो जो आरोप लगा रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं जनता के बीच में, उन्होंने 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम यहाँ पे किए हैं। आप देखिए, धनगढ़ी और मोहान में पुल का निर्माण कार्य जोरों पर है। करोड़ों रुपए की लागत से वो पुल बन रहे हैं। IHM का काम सांवलदे में 26 करोड़ रुपए की लागत से भव्य भवन वहाँ बन रहा है, अगले साल प्रवेश हो जाएंगे। कानिया में एक पॉलिटेक्निक बननी है 26 करोड़ की लागत से। 4 विषयों में वहाँ पे केंद्र सरकार की ओर से पॉलिटेक्निक खोला गया है। आप देखेंगे कोसी का बाईपास पुल, जिसमें राजनीतिक रूप से एक द्वेष भावना के तहत कांग्रेस ने 5 साल उसके निर्माण को मतलब अटकाए रखा। हमारी सरकार आते ही 3.5 करोड़ रुपये रिलीज़ किया गया और 26 करोड़ की लागत का वो पुल जो है बनकर आज तैयार है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। वन ग्रामों में पहली बार ऐतिहासिक रूप से 3 टोंगा ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने का न सिर्फ शासनादेश हुआ, न सिर्फ घोषणा हुई, बल्कि शासनादेश और जिला स्तरीय समिति से संस्तुति भी जा चुकी है। और अब राज्य स्तरीय समिति से उसको 10 तारीख की बैठक में संस्तुत होना था, लेकिन उससे पहले ही आचार संहिता लग गई। लेकिन वो कार्य बहुत ऐतिहासिक है। उससे बहुत सारे वन ग्रामों में रास्ता खुल रहा है आगे राजस्व ग्राम बनने का। उन गाँवों में हमने सौभाग्य ज्योति योजना के तहत बिजली पहुंचाई। जहां ग्रिड से बिजली नहीं जा पाई वहां सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाई। अनगिनत काम है। पॉलिटेक्निक का भवन बनाकर वहां कक्षाएं शुरू कराई गई पीर मुदारा में। इसके अलावा जो है किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, गाँव में जाओ, बिजली, पानी और सड़क, इसको लेकर बहुत भारी भरकम काम यहाँ पे किए गए हैं। और सड़कों को लेके भारी काम किए गए हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे गाँवों में नगर पालिका को बहुत बड़ा बजट दिलाया गया है यहाँ पर राज्य वित्त आयोग से और अन्य सरकारी प्रावधानों से। आज नगर पालिका के पास इतना धन है कि वो जो है उनके पास खर्च करने के लिए प्लानिंग नहीं है कि कहाँ खर्च करें। वो बनी हुई सड़कों को भी कई जगह तोड़ के दोबारा से सड़कें बना रहे। तो कुल मिला के दीवान सिंह जी शासन स्तर पर लगातार सक्रिय रहे हैं। और जैसे यहाँ पे दाखिल खारिज की समस्या थी उसको निपटाया गया है। कई अन्य मामले थे कोसी और में की बाढ़ सुरक्षा को लेकर पंपापुरी क्षेत्र में और टेढ़ा में जो है तटबंध बनाए गए हैं करोड़ों की लागत से। तो पर्यटन को लेकर नए जोन खोले गए हैं, लोगों को रोजगार दिया गया है। पहली बार महिला गाइड जो है यहाँ पर नियुक्त हुई हैं। तो बहुत लंबी हमने उपलब्धि पत्र निकाला है पूरा। और रोडवेज में पहली बार काम हुआ है। कांग्रेस सरकार ने अपने टाइम पे शिलान्यास किया, 10,000 रुपये जारी किए। आज हमने 2 करोड़ का काम तो वहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है और 2 बीघा अतिरिक्त ज़मीन लेने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद
जैसे ही वो ज़मीन हो जाएगी वन विभाग से क्लियरेंस, तो उसके बाद 27 करोड़ रुपए की लागत से बस पोर्ट का काम वहाँ पे होने जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से विपक्ष मतलब वो आंखें बंद कर ले रहा है, जबकि ज़मीन पर वो सारे काम हुए हैं। तो अगर विपक्ष आंखें बंद कर ले रहा है और जनता के बीच में एक भ्रम की स्थिति बना रहा है, तो वो जाने, लेकिन जनता उनके फेर में आने वाली नहीं है और पब्लिक जो है इस बार फिर से मोदी जी और धामी जी की सरकार और दीवान सिंह बिष्ट जी को अपना प्रतिनिधि चुनने जा रही है। तो ये थे हमारे साथ गणेश रावत जी, विधायक प्रतिनिधि, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ऐतिहासिक काम हुए हैं, 400 करोड़ की योजनाओं को धरातल पे उतारा है और रोडवेज का भी काम हो रहा है और बेहद काम दीवान सिंह बिष्ट जी के समय में हुए हैं और आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। रामनगर में एक बार फिर कमल खिलेगा। कार्तिक बिष्ट।